बोर्ड एग्जाम में प्रिस्क्राइब्ड अपना लास्ट फिगर ऑफ स्पीच कर रहे हैं, दैट इज कोयल बोली दुनिया डोली समझो दिल की बोली। या फिर मैं बात करूं थंडरिंग, थंडरिंग से पता चल जाता है कि हम बादल की गरजने की बात कर रहे हैं। वेलकम बैक टू जेमिफाइड। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे और बहुत डिलीजेंटली कर रहे होंगे। तो आइए आज हम आपके बोर्ड एग्जाम के इस प्रिपरेशन में शामिल होते हुए बोर्ड एग्जाम में प्रिस्क्राइब्ड अपना लास्ट फिगर ऑफ स्पीच कर रहे हैं, दैट इज ऑनोमैटोपोइया, जिसे हिंदी में ध्वन्यात्मक अलंकार कहते हैं। ये अलंकार क्या है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, इस अलंकार के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये अलंकार है क्या। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स सजेस्ट और इंडिकेट द सेंस और द मीनिंग, यानी कि इस अलंकार में जो वर्ड्स, जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो यूज होते हैं, उनका जो साउंड है, जो ध्वनि है, उसी से हमें पता चल जाता है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वही हमें रियल सेंस और मीनिंग सजेस्ट या इंडिकेट करता है। तो इसे हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। छोटे छोटे कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मर्मरिंग, थंडरिंग, बजिंग और हिसिंग, दीज आर फ्यू ऑफ द वर्ड्स। ये जो साउंड्स हैं इन वर्ड्स के, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं हिसिंग, हिस वर्ड यूज होते ही हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि हम एक सांप की बात कर रहे हो, क्योंकि सांप का जो साउंड है वो है हिस, हिस। तो ये जो हिस साउंड है, इससे हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि हम एक सांप की बात कर रहे हैं। या फिर मैं बात करूं थंडरिंग, थंडरिंग से पता चल जाता है कि हम बादल की गरजने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है आपके जानने के लिए कि जो साउंड्स हैं वो हमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सजेस्ट करते हैं कि हमारा कर्ता कौन है। आइए बात करते हैं इसको कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आपको दूंगी, जिससे आपको और ये अलंकार अपना फ्रेंड जैसा फील होने लगेगा और आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो इतनी प्रॉपर हो जाएगी कि आपको फिर कुछ भी इसके लिए पढ़ने की या सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं आपको कुछ सॉन्ग्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप कि आपको बहुत मजा आने वाला है हमारे इस जर्नी में, हमारे इस जर्नी यानी फिगर्स ऑफ स्पीच की जर्नी में, जहां हम पहुंच रहे हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, यानी आखिरी अलंकार दैट इज ऑनोमैटोपोइया कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और इस इंटरेस्टिंग तरीके में आइए बात करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स की। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक सॉन्ग था कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू। तो ये जो कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, तो कुकू कुकू बोलते ही हमें समझ में आ जाता है कि हम कोयल की बात कर रहे हैं, हम एक कुकू की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं आपको देती हूँ यहाँ पर। सन सननन जा जा रे जा रे पवन। तो इससे क्या है, पता चलता है कि हम ये जो सन की बात कर रहे हैं, ये जो साउंड बताया जा रहा है, ये साउंड किस चीज का है, हवा, यानी हम हवा की बात कर रहे हैं। और इस सनसनाहट से हमें क्या पता चल रहा है कि हम हवा की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सनसनाहट है वो किस चीज की है, वो हवा की है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, इससे आपको सीधे सीधे ये चीजें क्लियर कट पता चल रही हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक सॉन्ग था कोयल बोली दुनिया डोली समझो दिल की बोली। तो ये जो कोयल बोली, तो पीछे एक साउंड है इस सॉन्ग में, कू कू। तो दैट साउंड अगेन इज सजेस्टिंग और इकोइंग द सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कोयल। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर कोयल की बात कर रहे हैं। और ये कोयल कैसे बोल रही है, कू। तो ये साउंड जो कू है, ये पीछे से आपको आराम से सुनने में मिल रहा है, यानी आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि इस सॉन्ग में जो करता है वो कौन है, कोयल है। आइए अब एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि इस अलंकार में जो एक मेन चीज ध्यान में रखने वाली है
वो ये है कि अगर आप साउंड को समझ लेते हैं तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि कर्ता कौन है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्राइज ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स को जरूर से लर्न करें, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी और आपको इस अलंकार में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता नहीं है कि डव के बोलने को कूज कहते हैं तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उस अलंकार को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्राइज ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स को जरूर से लर्न कर लें। आइए बात करते हैं इस अलंकार के कुछ एग्जाम्पल्स की। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है थंडरिंग ऑफ गन्स। आइए हम डव पर ही अपना दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वीइंग ऑफ डव और मोर्निंग ऑफ डव। एंड द थर्ड एग्जाम्पल हियर और द लास्ट इज द हिसिंग ऑफ द स्नेक्स एंड द बजिंग ऑफ द बीज। होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो हमारे फ्यूचर में अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय लर्निंग।